हेलो एवरीवन, ब्रेन बैलेंस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, तो आप लोग देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। एंशियंट इंडिया करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। वैदिक पीरियड, राइट। वैदिक पीरियड जो कि लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज में आया था। वैदिक पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड, एंड नेक्स्ट वन इज लेट वैदिक पीरियड, राइट। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का है, और लेट वैदिक पीरियड जो कि 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का है। दिस इज द होमलैंड ऑफ आर्यन। आर्यन लोग जो थे वो सप्त सिंधु रीजन में बसे थे। तो सप्त सिंधु रीजन कहाँ पे है? वेट ए मिनट, मैं एक मैप ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड हेयर द इंडस रिवर फ्लोज। तो इस जगह पे बहुत सारे नदियाँ बहते हैं। तो इस जगह पे जो कि पंजाब रीजन और जो पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है, इस जगह पे वो लोग बसे थे। धीरे धीरे वो लोग गंगा और यमुना वैली में शिफ्ट होने लगे थे, राइट। वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। तो आर्यन लोग कहाँ से आए थे, ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि वो लोग नेटिव इस इंडिया से ही बिलोंग करते थे। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है मैक्स मिलर का, जिनका मानना है कि वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। और जो बाल गंगाधर तिलक है, उनका मानना है वो लोग आर्कटिक रीजन से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, इनिशियली जो आर्यन लोग थे वो सप्त सिंधु रीजन में बसे थे, जो कि मैंने अभी अभी बताया था, ठीक है। उन लोगों का जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी था, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली इज फादर। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी है उनमें देखा था कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो है मदर, यानी कि मेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। उस समय चाइल्ड मैरिज का कोई भी प्रथा नहीं था, ठीक है। वुमेन को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। वो लोग डिफरेंट मीटिंग में, सभा समिति में पार्टिसिपेट कर पाते थे। मोनोगमी और पोलिगमी दोनों ही था। मोनोगमी यानी कि एक शादी, और एक से ज़्यादा शादी होने पर पोलिगमी कहते हैं। जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग पोलिगमी करते थे, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा शादी करते थे। दे वर सेमी नोमैडिक, वो लोग बंजारे भी थे और वो लोग कल्टिवेशन भी करते थे, राइट। वो लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास धान है और मेरे पास तेल नहीं है, ठीक है। किसी और के पास तेल है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो धान है मैं उनको दे दूंगा और उनसे मैं तेल ले लूँगा, तो उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। जो अर्ली आर्यंस थे वो लोग पेस्टोरल नोमेडिक थे। वो लोग कैटल, शीप, गोट पालते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक सोसाइटी चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो उस समय बाई बर्थ ये सब नहीं था कि एक ही फैमिली से चारों वर्ण बिलोंग करते थे, ठीक है। जैसे कि फादर हो गया, फादर ब्राह्मण का काम करते हैं तो वो ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग करते थे। इफ हिज सन डूइंग सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग थिंग्स, देन ही बिलोंग्स टू क्षत्रिय, ओके। एंड तो ऐसा था कि वो बाई ऑक्यूपेशन था। तो एक ही फैमिली में दो वर्ण या फिर चार वर्ण भी हम लोग देख पाते थे। लेकिन हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि जो वर्ण सिस्टम है वो बाई बर्थ हो गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह हो गया, ठीक है। तो ब्राह्मण लोग जो थे वो लोग टीचर या फिर प्रीस्ट हुआ करते थे। क्षत्रिय रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, वैश्य फार्मर, मर्चेंट, बैंकर, और शूद्र जो कि आर्टिसंस और लेबरर थे, राइट। अगर हम लोग सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो फैमिली, जिसको कुला बोला जाता था, ठीक है। कुछ कुला मिलके होता था विलेज, विलेज से बनता था क्लैन, और कुछ क्लैन से बनता था पीपल या फिर ट्राइब, राइट। और हर एक ट्राइब का एक राजा होता था। ऐसा नहीं था कि एब्सोल्यूट मोनार्की था, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था। उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। लाइक जो भी मीटिंग में डिसाइड होता था किंग वही मानते थे। दो पॉपुलर असेंबली था, एक है सभा और समिति। मैंने बताया था सभा और समिति में वुमेन भी पार्टिसिपेट कर पाते थे उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में, राइट। सभा जो कि जो विलेज के जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे, ठीक है। और समिति में हर एक लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे।
ठीक है। वो लोग नेचर का पूजा करते थे, लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर। कोई भी टेम्पल या फिर आइडल आइडल नहीं था उस समय, ठीक है। तो वो लोग नेचर का पूजा करते थे। हम लोगों ने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन लोग जो थे वो लोग सप्त सिंधु रीजन में बसे थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग गंगा यमुना वैली में शिफ्ट होने लगे हैं। उस समय भी चार वर्ण था, ठीक है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उस समय क्या था, बाई बर्थ होता था, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज बिकेम कॉमन, ठीक है। वुमेन को उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, वो लोग सभा या फिर समिति में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे किंग का डोमिनेशन होना शुरू हो गया था, ठीक है। धीरे धीरे राजा लोग जो थे वो लोग डोमिनेट करने लगे थे, और टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स, ये तो कंपलसरी हो गया था उस समय, ठीक है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था उस समय। वो लोग बंजारे या फिर नोमेडिक नहीं रहे, वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे, ठीक है। नेचर का पूजा करना बंद हो गया था और आइडल का पूजा करना शुरू हो गया था, प्रजापति या फिर विष्णु। प्रजापति जो क्रिएटर है और विष्णु जो कि प्रिजर्वर है, राइट। तो हम लोग देख पाते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में कितना डिफरेंस है, राइट। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वोमेन का बहुत ही रेस्पेक्ट किया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। चाइल्ड मैरिज शुरू हो गया था। जो महिलाएं थे वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे डिफरेंट मीटिंग्स, राइट। Now, if I talk about Vedic literature, it is the most valuable contribution by the Aryans to the Indian culture, right? Um, इसका दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज श्रुति एंड देन स्मृति। श्रुति क्या है, जिसको हम लोग ओवर द टाइम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और स्मृति को हम लोग ओवर द टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में। इन वैदिक लिटरेचर देयर आर 4 डिवीजन। फर्स्ट वन इज वेदा, देन ब्रह्मणास, उपनिषद एंड आरण्यकास। तो वेदा का और 4 भाग है, ऋग्वेदा, यजुर, साम और अथर्वा, राइट, ठीक है। जो ऋग्वेदा है वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया था। आपको याद रखना है कि उस समय कंपोज किया गया था लेकिन लिखा नहीं गया था, बाद में लिखा गया था, राइट। तो जो शिष्य लोग हैं वो लोग गुरु से सुनते थे और याद रखते थे, और जनरेशन टू जनरेशन वो लोग पास करते थे, राइट। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पुराना जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो है ऋग्वेदा, ठीक है। इसका और एक उपवेदा है जिसको हम लोग आयुर्वेदा कहते हैं। आई थिंक आप लोग सभी जानते होंगे आयुर्वेदा क्या है। इट डील्स विथ मेडिसिन, राइट। ऋग्वेदा जो पढ़ते थे वो है होत्री। होत्री वॉज द प्रीस्ट दैट चैंट द ऋग्वेदा। और सामवेदा व्हिच डील्स विथ म्यूजिक, इट वॉज sang by Udgatri. It has Upaveda, is known as Gandharva Veda. It deals with dance and music. And Yajurveda which deals with rituals. यजुर्वेदा का 2 टाइप है, वो कृष्ण और है शुक्ला यजुर्वेदा, राइट। और जो प्रीस्ट जो डिसाइड करते थे वो है अध्वर्यु, ठीक है। उपवेदा जो कि धनुर्वेदा है, इट डील्स विथ आर्चरी। एंड लस्ट वेदा इज अथर्ववेदा, राइट। जो जादुई मंत्र थे तो उस अथर्ववेदा में है। इट वॉज रिसाइटेड बाय द ब्रह्मा, ओके। और उपवेदा का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से डील करते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को सीखना है वो है उपवेदा। ऋग्वेदा का उपवेदा क्या है, वो है आयुर्वेदा जो कि मेडिसिन से डील करता है। सामवेदा का उपवेदा क्या है, गंधर्व वेदा। यजुर्वेदा का धनुर्वेदा और अथर्ववेदा का अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है। तो देन देयर इज अ वैदिक लिटरेचर। मैंने बोला था कि वैदिक लिटरेचर का 4 डिवीजन है, वेदा, ब्राह्मणस, आरण्यकस और उपनिषद। तो नेक्स्ट है ब्राह्मणस। जैसे जैसे न्यू जनरेशन आया है वैसे वैसे इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस मंत्रस। ब्राह्मणास में क्या है, जो मंत्र का एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है ब्राह्मणास में, ठीक है। दीज आर एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, राइट। वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि मंत्र का मतलब क्या है, इस मंत्र का मतलब क्या है। नेक्स्ट इज आरण्यकस। आरण्यकस जो हर्मिट लोग थे, जो फॉरेस्ट में जो लोग स्टूडेंट जाते थे, उन लोगों के लिए
रूल्स गाइडलाइंस या फिर कुछ कंटेंट्स जो कि ब्रह्म विद्या उपासना मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या है टेक्निक, ठीक है। तो उपनिषद को हम लोग वेदांता भी कहते हैं। वेदांता जो कि कंक्लूडिंग पार्ट है वेदा का, ठीक है। वहाँ पे मास्टर और डिसिपल जो गुरु और शिष्य का जो डायलॉग है वो दिया गया है। जैसे कि शिष्य कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो गुरु उन प्रश्नों का आंसर करते थे, ठीक है। तो ये सब दिया गया है उपनिषद में। देर आर टू महाकाव्यस। फर्स्ट वन इज रामायण एंड देन महाभारत। आप लोग जानते ही होंगे रामायण उसका 7 खंड है, ठीक है। महाभारत इट वॉज रिटन बाई वेद व्यासा, जो कि लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड है। अच्छा, सबसे ओल्डेस्ट एपिक है रामायण और लॉन्गेस्ट है महाभारत, राइट। आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट है महाभारत जिसको वेद व्यासा ने लिखा है, और रामायण जो कि ओल्डेस्ट एपिक है जिसको वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक। महाभारत का 18 पर्व है या फिर चैप्टर है, ठीक है। शांति पर्व जो कि लार्जेस्ट पर्व है, और हम लोगों का जो होली बुक है भगवत गीता वो एक्सट्रैक्ट किया गया है विष्णु पर्व से, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। एंड देयर आर 18 फेमस पुराणास, जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया। मत्स्य पुराण जो कि ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।